समय आने वाला होता है तो भगवान आपको कुछ संकेत देते हैं और उन संकेतों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि आपके सुख का समय जो है वो खत्म होने वाला है और दुखों का समय आने वाला है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख आते हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन आसान नहीं होता। अगर जिंदगी में सुख आएंगे तो दुख भी जरूर आएंगे। इसलिए जीवन का जो दूसरा नाम है वो सुख और दुख होता है। इंसान जिंदगी में इन दोनों दौरों से गुजरता है और कब किसी व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट जाए ये कोई नहीं कह सकता। पर भगवान आपको कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिन संकेतों से आप अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। जिन संकेतों के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि अब आपके दुख का समय आना शुरू होने वाला है और अपने आप को इस लायक, इस योग्य आप बना सकते हैं कि उन दुखों को आप सह सको, उनका डटकर मुकाबला कर सको। जब दुख आते हैं किसी के जीवन में तो अलग अलग प्रकार से आते हैं। अधिकतर ग्रहों की महादशा के कारण आपको दुख देखने पड़ते हैं। परेशानियां पे परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। बीमारियां, धन का व्यय होने लगता है, साथ ही रिश्तेदारी में टकराव, एक्सीडेंट, गाड़ी घोड़े में परेशानियां, इस प्रकार की परेशानियां आपको होनी शुरू हो जाती हैं। आपके दिमाग आपका साथ नहीं देता। आपका जो विवेक होता है आप उसे खो बैठते हैं और जो भी फैसला लेते हैं वो आपके हित का ना होकर आपका अहित कर देता है। किसी न किसी रूप में आप सफलता में नहीं, असफलता की तरफ आप आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस समय पर आप अपनी मर्जी से नहीं चलते, आपको कोई और चला रहा होता है। सभी का कर्मों का खेल होता है। जब कर्म आपके अच्छे होते हैं तो आपको सुख प्राप्त होते हैं और आपको अगर कर्म आपके गलत हैं तो आपको दुख की प्राप्ति होती है। तो आज उन्हीं 6 संकेतों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिन संकेतों से आप ये जान सकते हैं कि आपके दुख का समय शुरू होने वाला है। तो जब आपके दुख का समय शुरू हो तो अपने आप को और ज़्यादा मजबूत कर लीजिए उन दुखों को सहने के लिए, और जितना हो पाए प्रभु की भक्ति कीजिए, जितना हो पाए भगवान की भक्ति, उनका नाम, उनके मंत्र का उच्चारण कीजिए ताकि वो आपको इन दुखों को सहने की शक्ति दे। जिस प्रकार से मिर्च को खाने के बाद अगर आप गुड़ खाते हैं तो गुड़ मिर्च के तीखेपन को नहीं मारता, वो सिर्फ आपको उसके तीखेपन को सहने की शक्ति देता है। उसी प्रकार जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो वो दुखों को नष्ट नहीं करते, वो उन दुखों को सहने की शक्ति कर देते हैं आपको। जैसे अगर आपके सिर के ऊपर 5 किलो का कोई पत्थर गिरने वाला है तो भगवान की भक्ति जब आप करते हैं तो वो पत्थर तो गिरेगा क्योंकि वो नियम है, पर वो पत्थर का वजन जो है वो हो सकता है 10 ग्राम हो जाए, 20 ग्राम हो जाए, वो प्रभु की माया है। यानी आपको वो दुख आपके जीवन में आएंगे पर वो दुख आपको लगेंगे नहीं कि ये आपके दुख हैं, क्योंकि ईश्वर जो है, परमात्मा आपके साथ रहता है और उन दुखों को सहने की शक्ति आपको देता है। तो सबसे पहला संकेत होता है जब आपके जीवन में दुख आने वाले होते हैं तो वो होता है कि किसी महिला का एकदम सुबह के समय मंगलसूत्र टूट जाना। अगर ऐसा होता है किसी महिला के साथ तो उसके पति के ऊपर विपत्ति आने की संभावना बढ़ जाती है। एक्सीडेंट होना या कोई ऐसी परेशानी होना यात्रा में, इस प्रकार की परेशानियां उस व्यक्ति को होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जब ये संकेत मिले तो ध्यान दें कि मंगलसूत्र जब टूट जाए एकदम सुबह के समय तो आपके पति पर विपत्ति कोई आने वाली, इसलिए सावधान हो जाए। दूसरा संकेत है सुबह सुबह आप जैसे ही घर से निकल रहे हैं आप कोई लड़ाई देख लें, आप कोई ऐसी लड़ाई देख लें जो आपस में लोग लड़ाई करते हैं और उससे आपका जो दिमाग है वो एकदम ख़राब हो जाए, तो ये संकेत भी आपको बताते हैं कि आपका बुरा समय आने वाला है। क्योंकि जब आप लड़ाई देख लेते हैं, झगड़े देखते हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का बुरा समय आता है ना तो वो नेगेटिव चीज़ों को देखता है, नकारात्मक चीज़ों को देखता है, नकारात्मक चीज़ों को सोचता है, नकारात्मक चीज़ों को सुनता है। तो ये भी एक दूसरा संकेत होता है। तीसरा संकेत होता है कि जब आप खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते आपके निवाले में, पहले निवाले में बाल आ जाए, तो ये संकेत भी बुरे समय का प्रतीक होता है कि आपका कहीं ना कहीं बुरा समय शुरू होने वाला है, इसलिए सावधान हो जाइए। चौथा संकेत आपको बताता है कि अगर आपको सपने आए, बार बार बुरे सपने आपको दिखाई दे रहे हैं, बार बार ऐसे सपने, कोई मर गया है आपका, कई बार आपके घर में आपको ऐसा लगता है कोई गुजर गया है, आपके रिश्तेदारी में आपको ऐसा लगता है किसी का एक्सीडेंट, इस प्रकार के सपने अगर आपको दिखाई दें, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह का सपना,
तो समझ जाइए कि बुरा समय आपका आने वाला है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता सपना होता है वो सत्य होता है, इसलिए उसको हल्के में आप लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। ये पांचवा संकेत है कि छत पर अगर कोई बिल्ली रोए 12 से 4 के बीच में, 12 बजे रात के और 4 के बीच में कोई बिल्ली रोए आपकी छत के ऊपर, तो वो संकेत करती है कि आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। इसलिए उस बिल्ली को जितना हो उतनी जल्दी से उसको वहाँ से भगा दें, और ताकि आपका बुरा समय एकदम ना आए और एकदम आपको परेशानी ना दे। और लास्ट और छठा संकेत होता है, वो होता है कि आपको बार बार अपने हाथों से कोई कांच टूट रहा है, आपका गिलास कोई टूट रहा है बार बार, शीशा आपका बार बार टूट रहा है आपसे, आपकी चूड़ी बार बार आपसे टूट रही हैं। ये संकेत भी बुरे समय का ही प्रतीक होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सावधान हो जाइए, कमर कस लीजिए। कहीं ना कहीं भगवान आपको संकेत देते हैं कि अच्छा समय तो बीत गया आपका, जो आपने अच्छे कर्म किए थे, पर आपने जो गलत कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, उनका भी पश्चाताप करना बाकी है। इसलिए इन संकेतों के माध्यम से भगवान आपको बताते हैं। तो इसलिए इन संकेतों को जब आप देखें तो सावधान हो जाइए, कमर कस लीजिए, ताकि आप उन संकेतों को प्राप्त कर सकें और भगवान की भक्ति में लीन होकर उन दुखों को सह सकें। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए, शिव कृपा परिवार से के साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो वीडियो हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको मिले। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ अपनी असीम कृपा आपके ऊपर बनाए रखें, सदैव आपको अपनी छत्र छाया में रखें, आपके घर में भंडार भरे, सुख समृद्धि हो और आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।